सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने आपको दो सूत्रों पर चर्चा किए थे। पहला सूत्र हमारा था विसर्जनीय सा, जिसे कहते हैं सत्व संधि, अर्थात उसमें सा हो जाता है। दूसरा आता हमारा वा शर, इसी का संबंधित सूत्र है वा शर। ये कहता है यदि विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का वर्ण हो तो आप या विसर्ग कीजिए या श कीजिए, तो दोनों ऑप्शन देता है। तो इन दो संधियों को हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप ना देखे हो तो जाके मेरे उस पुराने वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि में जो तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र हमारा कौन सा संधि है? तीसरा हमारा संधि है रुत्व है। रुत्व विसर्ग संधि क्या है? रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व का मतलब क्या होता है? जिसमें रू हो जाता है। इसका सूत्र क्या है? सा सजसो रू, क्या हो जाता है? सा सजसो रू। ये सूत्र क्या कहता है? दंत सा, क्या है? दंत सा अथवा जो सजुस का सा है, सजुस सा मतलब है मूर्धन्य सा। दंत सा या मूर्धन्य सा जो होता है उसका क्या हो जाता है? रू हो जाता है। कब होगा? यदि बाद में क्या होगा? खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो। यहाँ क्या करेंगे? खर खर प्रत्याहार का वर्ण, खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो। ठीक, खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो तो ये इसका क्या हो जाता है? रू हो जाता है। ठीक, इस रू में जो छोटा ऊ लगा है इसका अनुबंध लोप हो जाता है। इस रू में से ऊ का लोप कर देंगे तो बचेगा हमारा आधा रा। ठीक, यही आपका ये ससजुसरु कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में दंत सा हो अथवा मूर्धन्य सा हो और बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण न हो। ठीक, खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो, इस सा के स्थान पर रू आदेश हो जाता है और रू के उकार का लोप हो जाता है और इसमें शेष बचता है आपका र। ठीक, ये खर ना हो, जैसे कि अभी हम लोग विसर्जनीय सा जो सत्व संधि पढ़े थे उसमें बोला था कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सा हुआ है ये पहले विसर्ग था। ये विसर्ग के बाद क्या था? खर प्रत्याहार का वर्ण था तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक, और विसर्ग का सा हो जाता है तो यदि विसर्ग इस सा के बाद हमें खर प्रत्याहार का वर्ण ना मिले तो इस सा को हम क्या कर देते हैं? रू आदेश कर देते हैं। रू के उकार का लोप कर देते हैं, शेष बचता है रा। इसीलिए इस संधि का नाम है क्या? रुत्व, अर्थात रू हो जाता है। रू के उकार का लोप हो जाएगा तो शेष बचेगा ये रा। ठीक, समझ गए होंगे। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए उदाहरण में जैसे हम एक साथ बताते हैं आपको। पहला क्या था? कवि धन, ये था आपका अयम। क्या था ये? कवि धन अयम। ये क्या कहता है? पहले हम लोग लगाएंगे इसमें सा हो रहा है कि नहीं। देखो विसर्ग के बाद यदि क्या हो? खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? श।
तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, श नहीं होगा। पहले तो विसर्ग इसको करेंगे हम लोग क्या, ये सही से शब्द क्या था, कविस धन अयम। ये कहता है कि इस सा के बाद में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो तो इस सा को हम लोग क्या कर देते हैं, रू कर देते हैं। ठीक, रू कर देंगे। तो इस सा को हम क्या कर देंगे, रू। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, कवि रू हो जाएगा। फिर इधर लिखा आयम। ठीक, अब इस क्या करें, उकार का लोप कर देंगे हम। ऊ का लोप कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, बच जाएगा आपका कवि। ऊ का लोप हो जाए तो आधा रा बचेगा। फिर आपका ये क्या है, आयम पद बचा है। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर आपका है, इधर क्या है, अ है। तो आ जो है आधा व्यंजन होता है तो आ उसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा कवि रयम। क्या बन जाएगा, इस आ इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कवि रयम। ये आपके उदाहरण हो गए। ठीक, दूसरा देखिए, जैसे है निश निष्धन धनम लिखा है, निष्धन धनम। ये सूत्र क्या कहता है, यदि प्रथम पद के अंत में दंत सा या मूर्धन्य सा हो तो ये है आपके, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण न हो। खर प्रत्याहार का वर्ण जो होता है आपका कितना सा आता है, 11 से 13 का वर्ण न होना चाहिए। इसके अलावा चाहे जो भी वर्ण यहाँ मिल जाए। ये तो घड़धस आपका 9वां सूत्र है, ये आपके खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। तो इस सा को क्या कर देते हैं, इस रूम बदल देते हैं, बन जाएगा क्या, नि रू धन धनम बन जाएगा। फिर यहाँ पर ऊ का लोप हो जाएगा, ऊ का लोप हो जाएगा तो बनेगा नि, अभी आधा रा बचेगा, इन धनम पद बना। इसके बाद आता है, इसके बाद कोई स्वर तो है नहीं। अगर स्वर होता तो रा में जुड़ जाता, स्वर नहीं तो ये रा कहाँ चला जाएगा, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, था ऊपर चला जाएगा, निर ऊपर चला गया, धनम। तो ये शब्द आपका क्या बन जाएगा, निर धनम बन जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारा सूत्र है निश धन दय। निस धन दय लिखा है, निस धन दया लिखा है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्रथम पद के अंत में सा या सा में कुछ होना चाहिए तो है आपके, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं होना चाहिए। ये तो 10 जब गण 10 आता है आपका 10वें सूत्र में, तो ये भी खर भी नहीं है। तो क्या करेंगे, इस सा को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, इस सा को रू आकर देंगे, नी अपने स्थान पे है, दया अपने स्थान पे है। ठीक, फिर ये आपके क्या है, ऊ का लोप करेंगे तो शब्द बन जाएगा नी र धन दया बन जाएगा। ठीक, इसी तरह जब ये हो जाएगा, इसमें बाद में कोई स्वर है नहीं कि रा में जुड़ जाएगा, तो आपका ये रा ऊपर चला जाएगा, निर दया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निर दया। इसके बाद आता है हमारा चौथा, मुनिस धन यू आता है। क्या आता है, मुनिस धन यू। ये क्या है, प्रथम पद के अंत में सा मिल रहा है, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, तो इस सा को इस सा में बदल देंगे तो बन जाएगा मुनि। अब यहाँ रू कर देंगे, फिर क्या लिखा है, यू। अब इसमें रू के उकार का लोप कर देंगे तो मुनि र हो जाएगा, फिर यहाँ पर ई हो जाएगा। अब यहाँ राग आधा रहा, बाद में ई है तो स्वर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका मु नि रि व। ये आपका शब्द बन जाएगा मुनि रिव। ठीक,
इसी तरह आपकी किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें आपको क्या होगा, ये कहता क्या है, सुन लीजिए एक बार फिर से। रुत संधि। रुत संधि का मतलब होता है कि रू हो जाता है। कब हो जाएगा, इसके लिए एक सूत्र दिया गया है आपका, सा सजुसो रू। सा सजुसो रू क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में दंत सा हो अथवा सजुस जो शब्द होता है, सजुस का मूर्धन्य सा, ये सा हो, अब बाद में आपका खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो, ठीक है, खर नहीं होना चाहिए, तो इस सा को रू में आदेश हो जाता है, अथवा मूर्धन्य सा को भी रू हो सकता है। ठीक, तो यहाँ आपको उदाहरण दिखा है, कविश धन अयम लिखा है, यहाँ पर सा है, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इस सा को रू करेंगे, रू के उकार का हम लोप कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कवि रू अयम, तो रू में उकार का लोप कवि र अयम, तो शब्द बन जाएगा कवि रयम। इसी तरह निश धन धनम लिखा गया है, निश प्रथम पद के अंत पे सा आ रहा है, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, तो ये आप इस सा को रू करेंगे, रू के उकार का लोप करके रा बचेगा, सब बन जाएगा निर धनम। ठीक, समझ गए। तीसरा आता है निषधन दया लिखा है, यहाँ प्रथम पद के अंत में सा है, बाद में आपके खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इस सा को रू में आदेश कर देंगे, रुकार के उकार का लोप कर देंगे तो रा बचेगा, सब बन जाएगा निर दया। इसी तरह मुनिस धन यू लिखा है, तो प्रथम पद के अंत में क्या है, शा है, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इस सा को इस रू में बदल देंगे, रू के उकार का लोप करेंगे तो मुनि र हो जाएगा, बाद में इसको संधि कर देंगे, एक मात्रा रा में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा शब्द हमारा मुनि र्यू। तो समझ गए, ये तीसरा संधि आपका है, कौन सा संधि था हमारा, रुत व्यंजन संधि। रुत मतलब होता है रू हो जाता है, रू के उकार का लोप हो जाएगा तो बचेगा आपका रा। ठीक, इस तरह से आपके ये रुत संधि थे। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप अच्छे समझ गए होंगे, आपके किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप उन उदाहरणों को अच्छे से देखिए और वहां पर आपको एक एक उदाहरण करके समझ में आ जाएगा। तो सब जगह आपका क्या हो रहा है, रा हो रहा है, यहाँ भी रा हुआ है, यहाँ भी रा हुआ है, यहाँ भी आपके क्या हुआ है, रा हुआ है। ठीक, तो ये शब्द आपके हो गए। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।